वेलकम बैक। आज करेंगे पार्ट 117। पहले वर्ड पे चलते हैं। तो पहला वर्ड है ओडियस। इसका मतलब होता है घिनौना, अनप्लेजेंट। ठीक है, जो कि अच्छा नहीं है, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट। तो एंटोनिम्स हैं इसके डिलाइटफुल, लाइकेबल, प्लेजेंट, एग्रीएबल, प्लीजिंग, चार्मिंग, एमिएबल, कंजीनियल, अट्रैक्टिव, अपीलिंग, फ्रेंडली और एफेबल। ठीक है। ऑफेंड का मतलब होता है कि किसी को परेशान करना, ठीक है, उसकी भावनाओं को आहत पहुंचाना। ठीक है। तो एंटोनिम्स हैं इसके प्लीज, डिलाइट, सेटिस्फाई, सूथ, प्लेकेट, मॉलिफाई, अपीस, कॉम्प्लीमेंट विद आई। ठीक है। प्रेज, फ्लैटर, अम्यूज और एंटरटेन। ऑफ हैंड का मतलब होता है बिना सोचे समझे जो काम करते हैं उसे कहते हैं ऑफ हैंड। और ऑफ हैंड ये वर्ड कहाँ से आया? अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे हाथ यूज़ होते हैं, दैट मीन्स प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होती है। तो हाथों का यूज़ ना होना, दैट मीन्स ऑफ हैंड, विदाउट यूजिंग द हैंड। तो ये हैंड रिजेंबल कर रहा है माइंड से। ठीक है, माइंड से रिलेट कर दिया इसको। तो आपने माइंड का यूज़ नहीं किया तो बिना सोचे समझे। ठीक है। तो एंटोनिम्स हैं इसके प्लान्ड, कैलकुलेटेड, डेलिबरेट, थॉटफुल, प्री मीडिटेट, ठीक है, केयरफुल, मेटिकुलस, मेथोडिकल, ऑर्गेनाइज, स्ट्रेटजिक, सिस्टमैटिक और थॉरो। ओमिनस का मतलब होता है जो कि कुछ बुरा होने वाला है उसे कहते हैं, समथिंग बैड और अनप्लेजेंट गोइंग टू हैपन उसे कहते हैं। ठीक है। अपशगुन। तो एंटोनिम्स हैं इसके प्रॉमिसिंग, ऑस्पिशियस, दैट मीन्स शुभ, होपफुल, propitious, favorable, encouraging, optimist, bright, reassuring, uplift, fortunate और lucky। ओमिशन का मतलब होता है लीविंग, छोड़ देना उस चीज़ को। ठीक है। तो लीविंग आउट उसे कहते हैं इग्नोर कर देना, ऐसा। तो एंटोनिम सेंस के इंक्लूजन, ठीक है, एडिशन, इनकॉर्पोरेशन, प्रेजेंस, कंप्लीशन, फुलफिलमेंट, एग्जीक्यूशन, ऑब्जर्वेंस, अडेरेंस, कंप्लायंस, सबमिशन और कन्फॉर्मेंस। ठीक है। ओमिशन, किसी को इग्नोर कर देना, हटा देना उसे कहते हैं। और यहाँ पे इसके एंटोनिम्स हैं इंक्लूड कर देना। ठीक है। ओपेक, तो ये इजी वर्ड है जो कि क्लियर नहीं है। एंटोनिम्स हैं इसके ट्रांसपेरेंट, क्लियर, ट्रांसलूसेंट, लूसिड, ऑब्वियस, एविडेंट, अंडरस्टैंडेबल, कॉम्प्रिहेंसिबल, अनएम्बिगुअस, एक्सप्लिसिट, स्ट्रेट फॉरवर्ड और ओपन। ऑप्रेसिव, अत्याचारी, ठीक है, उसे कहते हैं ऑप्रेसिव। तो एंटोनिम्स हैं इसके लिबरेटिंग, फ्री, इमेंसिपेटिंग, अपलिफ्ट, लाइटनिंग, रिलीविंग, कंफर्टिंग, एनकरेजिंग, सपोर्टिव, अनबर्डनसम, जेंटल और लीनियंट। और डील का मतलब होता है कोई भी चीज़ जब करने में कठिनाई आए, ठीक है, जब आप वो एक्सपीरियंस बहुत पेनफुल हो। ठीक है। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको दिन रात पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है। तो वो पढ़ाई किसी को भी अच्छी नहीं लगती। ठीक है। तो वो पेनफुल एक्सपीरियंस है। ठीक है। तो ये पढ़ाई के कॉन्टेक्स्ट में है, आप जॉब के कॉन्टेक्स्ट में भी ले सकते हो, सर्वाइवल के कॉन्टेक्स्ट में भी ले सकते हो। ठीक है। तो ये ओडील, वेरी डिफिकल्ट और पेनफुल एक्सपीरियंस। ट्रेनिंग पीरियड भी हो सकता है किसी का, जैसे आर्मी की ड्रिल होती है। ठीक है। सपोज कमांडो ट्रेनिंग होती है, तो जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो काफ़ी ग्रूलिंग होता है, ग्रूसम होता है, डिफिकल्ट होता है। तो वैसे, तो एंटोनिम सेंस के प्लेजर, डिलाइट, कंफर्ट, ईज, रिलीफ, इंजॉयमेंट, रिलैक्सेशन, अम्यूजमेंट, हैप्पीनेस, कंटेंट, जॉय और सेटिस्फैक्शन। ओडील। ऑर्नेट का मतलब होता है आभूषण, ठीक है, सजाना, संवारना। एंटोनिम सेंस के प्लेन, सिंपल, अनएडॉर्न्ड, अनएम्बलिश्ड। ठीक है। एम्बलिश का मतलब होता है
डेकोरेट करना, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो ये है अनएम्बलिश, मतलब सिंपल रखना ऐसा। ऑस्टेरे, मॉडेस्ट, मिनिमल, अनऑर्नामेंटेड, अनप्रिटेंशियस, बेसिक, स्टार्क और स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऑर्थोडॉक्स तो पहले भी कर रखा है, रिवीजन पे ले लो, ठीक है। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ठीक है। तो एंटोनिम्स के अनऑर्थोडॉक्स, अनकन्वेंशनल, नॉन कन्फर्मिस्ट, रेडिकल, हेरेटिकल, डिसेंटिंग, हेटेरोडॉक्स, इनोवेटिव, ओरिजिनल, ग्राउंड ब्रेकिंग, एवांट ग्रांडे, प्रोग्रेसिव। ऑस्ट्रासाइज इसका मतलब होता है निकाल देना, ठीक है। बैनिश का मतलब होता है देश निकाला, कम्युनिटी निकाला, रीजन निकाला, ऐसा। तो उसे हटा देना, निकाल बाहर फेंकना, उसे कहते हैं ऑस्ट्रासाइज, ठीक है। शन एंटोनिम सेंस के इंक्लूड, इम्ब्रेस, एक्सेप्ट, वेलकम, इंटीग्रेट, इनकॉर्पोरेट, इन्वॉल्व, इनकम्पास, इनवाइट, एनकरेज, सपोर्ट और यूनाइट। आउटमोडेड तो पुराना है जो, ठीक है। आउटडेटेड, ओल्ड फैशन, तो एंटोनिम सेंस के मॉडर्न, करंट, अप टू डेट, कंटेम्प्रेरी, ठीक है। ट्रेंडी, फैशनेबल, कटिंग एज, इनोवेटिव, एडवांस, स्टेट ऑफ आर्ट, लेटेस्ट और न्यू फैंगलेड। ओवरडू ज़रूरत से ज़्यादा कर देना, सिंपल वर्ड है, ठीक है। एंटोनिम सेंस के मॉडरेट, रिस्ट्रेन, लिमिट, टेम्पर, कंट्रोल, रेगुलेट, बैलेंस, कर्व, मिटिगेट, रिड्यूस, डिक्रीज और मिनिमाइज। ओवररेटेड मतलब होता है कि जितना उसका दाम है आप उसको उससे कहीं ज़्यादा अहमियत दे रहे हो, ठीक है। ठीक है, ये परफॉर्मेंस के तौर पे भी ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। जैसे एक्टर एक दूसरे की एक्टर को बोलते हैं कि उसको तो कुछ ज़्यादा ही सम्मान मिल गया जितना कि वो उसका हकदार था, तो दैट एक्टर इज़ ओवर रेटेड, ठीक है। रेटेड टू हाईली, ठीक है। तो अति मूल्यांकन करना, ये, ठीक है। तो करना है नीचे, और ऐसे ही होता है अंडर रेटेड, ठीक है। तो जितना उसका मूल्यांकन है उसको उतनी फेम, प्रशंसा नहीं मिली है। दैट एक्टर इज अंडर रेटेड, ठीक है। तो सिंपल सा वर्ड है बट कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है सुनने में, समझने में। तो ओवर रेटेड अगेन, टू ओवर एस्टिमेट द वैल्यू और इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग, राइट। रेट टू हाईली, उसे कहते हैं ओवर रेटेड, ठीक है। तो एंटोनिम सेंस के अंडर रेटेड, अंडर एस्टिमेट, डी वैल्यू, डाउनग्रेड, belittle, diminish, disparage, trivial, downplay, understate, minimize और disregard, ठीक है। ओवर्ट जो कि ओपन है, कोवर्ट जो कि कवर्ड है, ठीक है। तो एंटोनिम सेंस के कवर्ड, हिडन, कंसील, सीक्रेट, क्लैंडस्टाइन, सरप्टिशियस, ये कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, ठीक है। फर्टिव, इसे फर्टाइल से कंफ्यूज मत करना, अंडर कवर है। नेक्स्ट, वाइल्ड, ऑब्सक्योर, प्राइवेट और स्टेल्थ मोड। ओवरवीनिंग, ठीक है। ओवरवीनिंग जो कि एरोगेंट है। अब आत्मविश्वास और एक्सेसिव सेल्फ कॉन्फिडेंस, देखो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ प्राइड, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट जिसको हम कहते हैं एरोगेंट, ठीक है। इसमें क्या फ़र्क है, कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट में क्या फ़र्क है, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट में और कॉन्फिडेंट में क्या फ़र्क है। कॉन्फिडेंट वाला बोलेगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। और ओवर कॉन्फिडेंट वाला व्यक्ति बोलेगा कि मैं ही इस काम को कर सकता हूँ।
कॉन्फिडेंट बोलेगा मैं इस काम को अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट बोलेगा मैं ही इस काम को अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसको लगता है कि बाकी सब पानी है, हम ही सब कुछ है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट वाला व्यक्ति को अपने में विश्वास होता है, ठीक है। और ओवर कॉन्फिडेंट जो होता है वो सोचता है मैं सबसे ऊपर हूँ। तो ये माइंडसेट में डिफरेंस है, ठीक है। कॉन्फिडेंट एक पॉजिटिव वर्ड है और ओवर कॉन्फिडेंट नेगेटिव, ये समझने के लिए, ठीक है। तो एरोगेंट और ये सब, ये प्राइड में क्या है, बहुत ही थिन लाइन है। तो वो लाइन वो ये अहंकार की लाइन है, दैट इज मैं, राइट। तो जो कि आत्मविश्वास और अत्यधिक आत्मविश्वास, ये तो एंटोनिम सेंस के। अब यहाँ पे देखो इस उसके एंटोनिम्स हैं, ये हम्बल। हम्बल का मतलब होता है इसने अपने आप को डाउनग्रेड कर लिया इन टर्म्स ऑफ, सपोज इसने कोई काम करा बट उसका क्रेडिट ये खुद नहीं लेगा, ये अपनी टीम पे दे देगा क्रेडिट या भगवान को दे देगा क्रेडिट, ठीक है, खुद नहीं लेगा। तो वो क्या, वो होता है हम्बल होना, ठीक है। करा आपने है बट आप उसका क्रेडिट नहीं ले रहे हो, आप किसी और को दे रहे हो। तो ये तो खैर अपोजिट है, दैट इज़ वाई ये एंटोनिम्स है, ठीक है। तो हम्बल, मॉडेस्ट, अनअज्यूमिंग, मीक, ठीक है। मीक मतलब होता है अंडर कॉन्फिडेंट, डिफरेंशियल, रिस्पेक्टफुल, अनप्रिटेंशियस, सेल्फ इफेसिंग, डाउन टू अर्थ, अनऑस्टेंटेशियस, लोली, सबमिसिव, ठीक है। तो डाउन टू अर्थ मतलब देखो एक स्टेट ऐसी आती है, अगर आप किसी को नॉलेज विजडम हो जाए ना, तो एक स्टेट ऐसी आती है जब आपको पता होता है कि कोई और है जो ये सब कर रहा है, हम लोग केवल मतलब पार्ट प्ले कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत चीज़ें आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा अपने जीवन में जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होती है, ज़्यादातर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। तो वो आपको डाउन टू अर्थ लेके आ जाएगी, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो एज होती है ना, ये 10 to 30, इसमें बंदा अपने आप को तोप समझता है, ठीक है। वन मैन आर्मी, वन वुमन आर्मी, तो ये पिक्चरें देख कर उसके बाद बंदा अपने आप ही डाउन टू अर्थ में आ जाता है। उसे पता होता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, शेख चिल्ली बनने का। तो ये है डाउन टू अर्थ। अब आगे चलते हैं और ये रिवाइज करते रहो वो कैब, ठीक है, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। शब्दावली जितनी अच्छी हो उतना अच्छा है। ओवर आउट, ठीक है, इसका मतलब होता है अत्यधिक उत्तेजित होना, ठीक, इन अ स्टेट ऑफ नर्वस एक्साइटमेंट और एजिटेशन। तो एक्साइटमेंट नर्वस के कारण भी हो सकती है, ठीक है, आपकी चोरी पकड़ी नहीं गई, ठीक है, एक एग्जांपल ये हो सकता है। एजिटेशन, आपको गुस्सा दिला दिया किसी ने, ठीक है, तो वही है ओवर आउट। तो एंटोनिम सेंस के काम, कंपोज, कलेक्टेड, रिलैक्स, ट्रैंक्वाइल, सेरीन, पीसफुल, अनरफल्ड, अनडिस्टर्ब्ड, अनट्रबल्ड, प्लेसिड, अनफ्लस्टर्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है अपना ऑस्टेंसिबल, ठीक है। इसका मतलब होता है दिखने में कोई चीज़ लग तो रही है सही बट वो एक्चुअल में है कि नहीं वो पता नहीं, मतलब फेस वैल्यू पे कहते हैं ना, डोंट जज बुक बाइट्स कवर। तो कुछ ऐसे ही ले लो। तो ये दिखने में तो लग रही है कि अपीयरिंग टू बी ट्रू बट नॉट नेसेसरी, वो पता नहीं है कि वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो उसे कहते हैं ऑस्टेंसिबल। तो एंटोनिम सेंस के रियल, जेन्युइन, एक्चुअल, ऑथेंटिक, ट्रू, वेरिटेबल, क्योंकि यहाँ पे अनश्योर है और यहाँ पे श्योर है, ठीक है, ऐसे लो उसको। लेजिटिमेट, टेंजिबल, सब्सटेंशियल, कॉन्क्रीट, डेफिनाइट, कन्फर्म्ड, ठीक है। आउटस्कर्ट्स होता है बाहर बाहर, ठीक है। सपोज ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, ट्वेल्थ की ह्यूमन सेटलमेंट करके चैप्टर 11 12 में। तो उसमें क्लस्टर्स बने होते हैं विलेज के, ठीक है, अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ विलेज ऐसे होते हैं दूर 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 होते हैं, जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश में घर होते हैं दूर 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 होते हैं, ठीक है। और तो क्या बोलते हैं, तो आउटस्कर्ट्स होता है, सपोज ये सिटी है, ठीक है, ये कोर सिटी है, ये सिटी का एपी सेंटर है, ठीक है। तो और ये सिटी का आउटर एरिया है। तो आउटर रिंग रोड सुना होगा आपने अगर आप दिल्ली वगैरह में रहते हो तो, ठीक है। तो ये बाहर बाहर का जो एरिया उसे कहते हैं आउटस्कर्ट्स।
मेन विलेज टाउन सिटी यहाँ पर है, ये बाहर का एरिया है, उसे कहते हैं आउटस्कर्ट्स, ठीक है। तो आउटर पार्ट, तो एंटोनिम्स है इसके डाउनटाउन, सिटी सेंटर, कोर, हार्ट, सेंट्रल एरिया, इनर अर्बन सेंटर, मेट्रोपोलिस, हब, न्यूक्लियस, मिडल, मिडस्ट, ठीक है। ओवेशन, जैसे हम बोलते हैं स्टैंडिंग ओवेशन, ये तब होता है जब हम किसी को प्रेज करते हैं, अब उसका अभिनंदन करते हैं, ठीक है, हौसला अफजाई करते हैं उसकी। तो एंटोनिम्स हैं इसके क्रिटिसाइज, डिसअप्रूव, बूइंग, कहते हैं ना बू, ऐसे करके आपने सुना होगा, हिसिंग करते हैं, जीरिंग, कंडेमनेशन, सेंसर, डिनंसिएशन, रिप्रोच, रिबूक, ठीक है, डिसएप्रोबेशन, ऑप्रोब्रियम, ठीक है। तो ये थे आज की 20 वर्ड्स। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।